जय मां। ये वैसे प्रश्न किसी ने मां से पूछा था, लेकिन एक दूसरे सेंस में पूछा था। उन्होंने ये पूछा था, पहला, इसके भी पहले का प्रश्न, कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या आप सुनती हैं? और कौन सुनता है? कोई निर्वैयक्तिक सत्ता, डिवाइन मदर, मतलब लोग वो भी कल्पना, या आप स्वयं जिनको हम मां के नाम से जानते हैं? मां ने उत्तर दिया था, यस, आई हियर ऑल प्रेयर्स। ग्रांट कौन सी होती हैं? सिंसियर प्रेयर्स। और वे प्रार्थनाएं जो हमको, मतलब कई ऐसी चीजें हैं कि ये हर प्रार्थना भगवान ग्रांट करेगा ऐसा नहीं है, उसके पीछे उनका अपना एक प्रयोजन है। कई चीजें हैं जो हमको लगता है कि हमको ये चाहिए, लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है हमारे आंतरिक प्रगति में। कई बार मां ग्रांट करती हैं इसलिए कि आप सेव को चख के जान लो, या रसगुल्ले को चख के जान लो कि ये डायबिटीज क्रिएट करता है। तो कई बार इसलिए भी ग्रांट करती हैं ताकि हम अनुभव से वो सीखेंगे जो हम उनके कहने से नहीं सीख पा रहे। तो प्रेयर ग्रांटिंग का मतलब ये नहीं है कि अरे वाह माँ बड़ी प्रसन्न है, वो एक अलग बात है, वो सदैव प्रसन्न है, वो किससे रुष्ट होंगी। लेकिन हम लोग जो ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कई बार भगवान प्रारंभ में हम लोगों को सब देने का संबंध जोड़ते हैं और बाद में सब ले लेने का संबंध जोड़ते हैं। ये हमारा फाइनल लिबरेशन है जो अर्जुन को ग्रांट किया गया था लास्ट में, जो कि हम लोग कथाओं को, तो अर्जुन की कहानी है ना, अंत में जब श्री कृष्ण भूलोक त्याग करके चले जाते हैं तो खबर आती है कि सारी जो श्री कृष्ण की रानियां हैं उनको कुछ डाकू उठा के ले जा रहे हैं। बड़ी मर्म विदारक कथा है। तो अर्जुन को सूचना मिलता है, अब किसको इन्फॉर्म करेंगे? अर्जुन को। अर्जुन भी उस समय 110 ऐसे उनकी उम्र हो गई है। तो भागते हैं, तो जब जाते हैं तो गांडीव नहीं उठ रहा है उनसे, बड़ी मुश्किल से उठाते हैं तो प्रत्यंचा नहीं चढ़ रही है, वो अनयूज पड़ा हुआ है। तो वो किसी तरह से लेके कैसे भी भागते हैं कि ऐसे मैं इसको अब धनुष के रूप में तो नहीं उपयोग कर पाऊंगा, गांडीव से ऐसे मारूंगा जैसे लाठी मारते हैं। एक ऐसा युद्ध है जो अर्जुन हार जाते हैं, ही डजंट सक्सीड, और वो रानियां भी रोते रोते वो चली जाती हैं। अब ये कहानी सरफेस से देखें तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये भागवत पुराण की कहानी है, पर इसको हम लोग अगर मिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द लास्ट लिबरेशन दैट द डिवाइन ग्रांटेड टू अर्जुन, और वो सब जो उनके करीब थे। लास्ट लिबरेशन क्या है? मैं, आई एम द डूअर, मैं, आई एम श्री कृष्णाज वाइफ, फेवर्ड वन स्पेशली, इट इज हिज ग्रेस, विदाउट हिम वी आर नथिंग। तो ये तो वो एक, मतलब कि सब प्रार्थनाएं कोई जरूरी नहीं है ग्रांट हो। अब वो जो आपका प्रश्न है ये उसके बाद का प्रश्न है कि मां ग्रांट करती हैं, चलो तो कैसे ग्रांट करती हैं, डायरेक्टली या थ्रू विभूतिज? इसका उत्तर तो ये कि किसी भी माध्यम से, वन नीड नॉट बी ए विभूति, सारी सृष्टि उनका उपकरण है, कुछ भी वो उपयोग में ला सकती हैं। और कई बार प्रार्थना के पहले जीवन में मैंने ये घटनाएं देखी हैं, एक मेंशन करूंगा, कई घटनाएं, अभी भी जो घटना हुई वैसी है। सहायता पहले से प्रारंभ हो जाती है क्योंकि कुछ होने वाला है, और फिर घटना होती है, फिर सहायता आती है, ऐसा लगता है कि बाद में, लेकिन अगर आप उसके उपक्रम को देखेंगे, पहले प्रारंभ हो गई है। तो उसी प्रकार से वो किसी भी चीज को विभूति की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक डायरेक्ट का है, एकमात्र वही है जो कर रही हैं, वो विभूति हो या साधारण व्यक्ति हो या अचानक अंदर कोई
चीज मिराकुलसली हो जाए, परंतु भौतिक जगत में कोई ना कोई भौतिक यंत्र होता है, उसको ऐसे लेना चाहिए। 2-3 घटनाएं बड़ी अभी हम लोग उस एक्सीडेंट की बात कर रहे थे। अब देखा जाए तो सड़क पे एक एल्डरली व्यक्ति अचानक गिर गए, हतप्रभ थे। जब मैंने फोन किया तब भी अचानक उनके पास से आश्रम की ऑटो जा रही है, वो ले जाती है डिस्पेंसरी। कुड हैव टेकन एनीवेयर, कोई और ऑटो रिक्शा जा सकता था। दूसरी जो मैंने कई बार बताई हुई है, मेरी वाइफ का जब हेड इंजरी हुई थी, अनकॉन्शियस है रोड पर, अचानक पीछे से एक ऑटो रिक्शा वाला जाता है और वो लोग हेल्प करके, उसको कुछ संज्ञा नहीं है क्या हालत है, पकड़ करके ऑटो में डालते और सीधा कहते हैं, किसी ने कहा आश्रम, आश्रम मतलब ये आश्रम की लेडी है, जो बहुत अनलाइकली है क्योंकि वो साड़ी वाड़ी आश्रम में कोई नहीं आजकल नहीं पहनते हैं। वो साड़ी वाड़ी थोड़ा फैशनेबल टाइप ले गए आश्रम नर्सिंग होम जहाँ मैं हूँ। अब वो कहीं भी ले जा सकता था, जीएच ले जा सकता था कि अभी कोई लावारिश ऐसे पड़ा हो, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम, शी इज अनकॉन्शियस। तो हमको लगता है कि प्रार्थना आती है फिर उत्तर मिलता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, अनेकों अनेकों अनुभव हैं, ये ऐसा खेल है जहां उत्तर पहले मिलता है, एस्पिरेशन कम्स लेटर। एस्पिरेशन आई है मतलब वो आपको ग्रांट कर दी गई है। माँ ये कहती हैं, किसी ने पूछा कि अगर हम इस भाव से, फेथ से रहें कि भाई क्योर हमारा हो ही जाएगा, तो इसका क्या अर्थ है? माँ कहती है कि इफ द फेथ हैज कम इट इंप्लाइज दैट इट हैज ऑलरेडी बीन सैंक्शन्ड। बहुत विचित्र है क्योंकि भगवान का टाइम स्केल तो अलग है, उन्होंने देख लिया है और ये भी देखा है कि इसके थ्रू जाना है। कई चीजें जिनसे जाना पड़ता है वो एक अलग कहानी है, क्यों जाना पड़ता है, भगवान मैजिक क्यों नहीं कर देते, सत्यवान को मरने क्यों दिया, सीधा जगत जननी माँ खड़ी हो जाती, डेथ को कहती तो हट, जानता नहीं मैं कौन हूं। नहीं, सत्यवान मस्ट डाई टू बी रीबॉर्न टू ए ग्रेटर लाइफ, ईगो सेल्फ हैज टू डाई। उसके बाद जो सत्यवान है उसके पहले का सत्यवान है, दोनों अंतर है। मृत्यु के द्वार से गुजरने वाला जो सत्यवान है, वो सत्यवान जानता है कि ये बहुत मेरी अद्भुत हैं, ये तो साधारण नहीं असाधारण है, एक समर्पण भी है। जब मृत्यु के द्वार से निकलता है सत्यवान, कहता है ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल। तो ये प्रोसेस है इवोल्यूशन की, जिसमें और वो कई हाथों से, कई बार लोग कहते हैं डॉक्टर इधर उधर। अब माँ ने इसके ऊपर बड़ी सुंदर सी एडवाइस दी है, गो टू द डॉक्टर इन होम यू हैव फेथ। माँ ने ये नहीं कहा कि फाइंड आउट डिग्री कहाँ की है, कौन सा हॉस्पिटल, टेक द मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय हिम विथ फेथ। मैंने देखा है इस चीज को जीवन में कि दिस वर्क्स बेस्ट, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है वो। अगर हमारा फेथ है, यही जो बात हुई ना कि बिंब प्रतिबिंब में आपका, अगर आप समझते हो कि ये सत्य का प्रतिबिंब है तो वो हेल्प करेगा। तो डॉक्टर के पास जाके अगर दिमाग में चल रहा है ना कि ये सही है और दूसरा गलत है, तो भगवान का एक्शन डिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर भी वही करेंगे लेकिन डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो सिंपलर तरीका होता है, हे प्रभु माँ आप जो बुलवाना है बुलवाओ, जो करवाना है इसके हाथों में बस जाओ, और यदि समय आ गया तो हिप हिप हुर्रे, कोई बात नहीं। क्योंकि क्या है वास्तव में मृत्यु, क्या है? मृत्यु है भगवान के ऑफिस से भगवान के घर जाना। उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, डर की क्या बात है? डेथ इज बट ए चेंजिंग ऑफ आवर रोब्स टू वेट इन वेडिंग गारमेंट्स एट द इटर्नल्स गेट। तो इसी भाव से जीवन को जीना है कि हमने प्रार्थना कर दी। अब कैसे होगा? कभी कभी हो सकता है कि कोई बाहरी माध्यम ना हो, अंदर से चीजें ठीक हो जाए, देवता आ जाएं, विभूति भी नहीं। पृथ्वी सिंह नाहर के साथ ये हुआ था, बहुत पीड़ा हुई, माँ को बुलाया, अश्विन कुमार आ गए। उस कहानी मैंने पहले कही हुई है तो उसको विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। देन दे एंटर्ड इनटू हिज हार्ट, सूक्ष्म उसमें, और वो देख रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि अगर माँ ने नहीं भेजा है तो डोंट कम नियर मी। समर्पण देखिए, तो फिर सारा ठीक हो गया, आधे घंटे में ही रिकवर्ड। ये भी होता है ना, कई बार चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं। कैसे ठीक होती हैं? अपने आप परिस्थिति अचानक बदल जाती है। तो पूछा उन्होंने कि ये
माँ ये मैंने तो आपसे प्रे किया था, लेकिन वर्णन से तो ऐसा लग रहा था जैसे अश्विन कुमार है, आपने भेजा था क्या उनको? उन्होंने कहा हाँ, तुमने प्रे किया, प्रार्थना की, तो मैंने अश्विन कुमार को भेज दिया। वैसे तो वो देवताओं के फिजिशियन है, वो जाते नहीं है मर्तलोक की कोई चीज ठीक करने के लिए पर तुम्हारी प्रार्थना से मैंने भेज दिया, और बाकी तो हिस्ट्री है। तो किसी भी माध्यम से या बिना माध्यम के उनके एक्शन को कहीं सीमित नहीं कर सकते। एकदम अकेले हैं, जंगल में कुछ भी नहीं है, या जंगल भी नहीं, मरुभूमि समझ लीजिए, कोई इक्का दुक्का व्यक्ति नहीं है, वो उस रेत को माध्यम बना लेंगे। कुछ भी असंभव नहीं है, पर वो श्रद्धा होनी चाहिए, अडिग श्रद्धा। अडिग श्रद्धा और एंड्योर, ये दो चीजें माँ ने बताई हैं, अडिग श्रद्धा और एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब ये नहीं माँ हमने प्रे किया था मेरा तो बुखार बढ़ गया, ऐसे नहीं होता है। श्रद्धा तो वो होती है जो प्रहलाद की श्रद्धा है, बैठ गए होलिका के साथ, फिर अपने प्रियतम में पूरा विश्वास करती, जो वो करेंगे अच्छा करेंगे। इसको श्री अरविंद ने कहा है कल्याण श्रद्धा। अपनी चेष्टाएं हमको करनी है जो हमको मन में, लेकिन डिपेंड केवल माँ पे करना है। इसलिए माँ कहती हैं कि जो किसी ने ये भी पूछा दवाई के बारे में, अब देखिए ऐसे जड़ तत्व ही माध्यम होते हैं, तो माँ से किसी ने पूछा कि मैं दवाई लूं या आपकी ग्रेस पर डिपेंड करूं। अब ये इधर और माइंड प्ले करता है। हाँ, माँ कहती है टेक द मेडिसिन एंड रिलाई ऑन द ग्रेस। दवाई हम ले रहे हैं, लेकिन ठीक करने वाली कौन है? माँ है, डिवाइन मदर। प्रैक्टिकली भी हम लोग देखते हैं, सेम दवाई देते हैं डॉक्टर, लेकिन जब समय आता है तो आप कहीं पर भी रहिए, चीजें बिगड़ती चली जाती हैं, चला जाता है व्यक्ति। तो होल क्रिएशन इज हर एंडलेस एक्ट। एक एक कण, एक एक तृण उनका माध्यम बन सकता है। जैसे माता सीता के जीवन में हम देखते हैं कि तृण उठा करके रावण क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन अगेन कंडीशन है अडिग श्रद्धा और एंड्योरेंस। घबरा के, भयभीत होके वो एक्शन को डिफ्लेक्ट कर देता है। डिजायर ऐसा होना चाहिए, वो एक्शन को डिफ्लेक्ट कर देता है। जब समर्पण का मतलब ही है आपके अधीन है हम, जैसे आप ले चलोगे हमें स्वीकार है। महाभारत का युद्ध हो या यमुना तीरे उनकी लीला हो रही हो, दोनों ही अवस्थाओं में वन शुड बी रेडी, समर्पित होना चाहिए। जय मां।